गाइस, मैं आ गई हूँ वापस डेज 82 एंड 83 का रिव्यू लेके। आप देख रहे हैं तमाशा सिस्टर्स और मैं हूं नौरीन। माहीन अभी भी अपनी छुट्टियों पे हैं, तो आज की एपिसोड तो गाइस मैं हंसते हंसते रिव्यू दूंगी कि आज की क्या फिलर एपिसोड दी थी। क्या कर रहे हैं बिग बॉस? सबसे बड़े कंफ्यूज तो वो हैं और साथ में हम व्यूअर्स को पागल भी बना रहे हैं। क्या फिलर एपिसोड थी, कुछ बात करने के भी काबिल नहीं है। तो मैं कमेंट से शुरू कर लेती हूँ इस एपिसोड पे। कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं गाइस, आप लोग आज भी कमेंट ज़रूर करिएगा। आज मैं ज़रा हंस हंस के रिव्यू दूंगी, एपिसोड ही कुछ ऐसी थी। इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं, थैंक यू, आपने मुझे दिया है कॉम्प्लीमेंट। कहते हैं अभिषेक एविक्ट हो गए हैं, पर आई होप ही रिटर्न्स ऑन वीकेंड का वार। क्योंकि कल की एपिसोड में जिस तरह मुन्ना ने चिंटू से उगलवाया था। यस गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं अपने रिव्यू में छवा आपने मुझे याद दिला दिया इनकॉग्निटो के। मैं कहना भूल गई थी, चिंटू से मुनव्वर ने ऐसा उगलवाया था कि वो पोकिंग इसीलिए कर रहा था अभिषेक को, ताकि अभिषेक का हाथ उठे और फिर कुछ गलती हो जाए, और हुई अभिषेक से। और चिंटू और अरुण फिर आज की एपिसोड में भी मजाक कर रहे थे, उस सीन को रीएनैक्ट कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, जिसमें ईशा भी हंस रही थी गाइस। खैर, अभी इन सब पे बात करेंगे डिटेल में। तो अभिषेक की री एंट्री का ग्राउंड सेट हो रहा है, कहते हैं इनकॉग्निटो मोड। आप सही कह रहे हैं। और अंकिता को ये डिसीजन जो वो कल प्रोमो में लेंगी गाइस, हमने प्रोमो देख लिया। एक ही प्रोमो था मेरा ख्याल से जिसमें अंकिता अभिषेक को इविक्ट कर रही हैं। उसके लिए अंकिता को ये डिसीजन लेना डैमेज करेगा। सिंपैथी अभिषेक को मिल गई और अंकिता को हेट। आप सही कह रहे हैं। अभिषेक को वैसे ही गाइस इतनी सिंपैथीज मिल रही हैं, मैं खुद सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि ये इनकी अग्रेशन भरी हिस्ट्री शो में रही है, तो मुझे मेरी तो समझ से बाहर है कि इनको कैसे सिंपैथी मिल रही है और क्यों, लेकिन मिल रही है, दैट्स अ फैक्ट। और अंकिता को हिट मिलेगी और अंकिता अब नहीं जाएंगी टॉप 2 में। अगर अभिषेक की वापसी हो रही है, जो कि खबर आ गई है, वो गए एक दिन में या कुछ घंटों में वापस भी आ गए, तो अंकिता को हेट भी मिलेगी और वो टॉप 2 में जाएंगे, मुनव्वर और अभिषेक। तला तली हमारी दोस्त कहती हैं, थैंक यू, आपने अपने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। कहती हैं ईशा मनारा ईशा से इसलिए कंप्लेन नहीं करती, मैंने एक सवाल पूछा था कल, नहीं कर रही बिकॉज शी नीड्स टू स्टे इन दैट ग्रुप। शी इवन टोल्ड अंकिता दैट आई एम हैप्पी ऑन योर कैप्टनसी। सबकी सब गलती बस मुनव्वर की ही है। And what to say about Aisha? She came in the house with rage and now she's also wants his attention. आज भी इस पे भी बात करनी है गाइस, पराठों पे बात करेंगे। शी डजंट वांट टू सी हिम एवर अगेन, बट इन बिग बॉस हाउस में सपोर्ट चाहिए इन लड़कियों को। घर में मुनव्वर का वायरस फैल चुका है और सबको ही लग गया है। घर में मुनव्वर का वायरस फैल चुका है और सबको लग गया है। ये था हमारा आज का कमेंट ऑफ द डे। और तलत, थैंक यू, आपने मुझे क्लैरिटी दे दी कि मनारा, हाँ सही कह रही, उन्हें ग्रुप में रहना है। ईशा चिंटू की ग्रुप में रहना है। विक्की, सही है, आपने मुझे एक बार फिर क्लैरिटी दे दी। आगे इनकॉग्निटो मोड हमारे दोस्त कहते हैं राशन टास्क में 3-4 लोग इतना राशन नहीं ले गए जितना चिंटू ने चोरी किया था, छुपाया हुआ था, चोरी करके छुपाया हुआ था। चिंटू इज स्वाइपर। और कभी मेरे साथ कोई रात गुजार, ऑफ कोर्स वो कहते हैं इट वाजंट फन, वो जो गा रहे थे ना विकी आयशा के लिए, इट वाजंट फन बट विकी मेड इट फन, कन्वर्टेड इट इनटू फन, अदरवाइज ही वाज क्लियरली हिटिंग एट आयशा विद सम इंटेंशन। पर इफ आयशा वाज ओके विद इट एंड इवन अंकिता, तो क्या कह सकते हैं। आप सही कह रहे हैं। और मैं अभी भी कहूँगी गाइस, मुझे लगता है आयशा भी करती है अभी विकी से लाइक फ्लर्ट, मुझे ऐसे ही लगता है। तो कमेंट्स मज़े के हैं गाइस, मेक श्योर आप आज भी करिएगा। आज की एपिसोड में वैसे बात करने को लो तो वही है, मुनव्वर वर्सेस आयशा।
मनारा वर्सेस मुनव्वर, विकी वर्सेस अंकिता, यही सब चल रहा है। आज की फिलर एपिसोड में तो हमें यही देखने को मिला है, यही दे रहे हैं बिग बॉस। टास्क हुए हुए कब, मतलब कोई अच्छा प्रॉपर टास्क, आई थिंक गाइस वो एप्पल वाला था आखिरी प्रॉपर टास्क, आई थिंक। तो टास्क की तो कमी रहेगी और अब तो ख़त्म ही हो गया है शो तकरीबन, तो टास्क तो हमें नहीं देखने को मिले। हाँ, हमें दूसरों की रिश्ते, पर्सनल लाइफ, पर्सनल अफेयर्स, बहुत ज़्यादा पर्सनल बातें देखने को ज़रूर मिली इस सीज़न में बिग बॉस 17 में। एपिसोड शुरू हुई गाइस पराठों से। आयशा पराठे खिलाना चाहती थी मुनव्वर को, और मुनव्वर को अपना पराठा खाना था। उनका पराठा किसी ने खा लिया था, क्या हुआ था? तो आयशा को पराठों की बात पे अच्छी खासी आधे घंटे की फुटेज मिल गई। उन्हें पराठा देना था मुनव्वर को उनका पराठा नहीं चाहिए, तो उनको अपना पराठा चाहिए था, जो शायद विक्की ने किसी ने ले लिया था। तो फिर ईशा ने बड़ी लड़ाई की, फिर अंकिता का पराठा ले लिया मुनव्वर ने, उनके साथ उनका पराठा शेयर किया। तो ये बात भी आयशा को अच्छी नहीं लगी। तो क्यों खाया आपने मुनव्वर? आयशा के हाथ से खा लेते, अंकिता के ही हाथ का आपको चाहिए? अंकिता से ही शेयर करना है पराठा, ये कोई बात है? तो इनको फुटेज मिल गई आयशा को, क्योंकि इनका और कोई गेम है नहीं, और फुटेज मिल गई आयशा को जिनका कोई और गेम नहीं है। अच्छा, आज खूब सुनाई आयशा ने मुनव्वर को, ठीक है, खूब सुनाई। उन्होंने कहा है, कुछ वर्ड्स मैं बोल देती हूँ। आयशा ने कहा आपकी एरोगेंस, आपकी ओवर कॉन्फिडेंस, आपकी एटीट्यूड, आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि मैंने ही कुछ गलत किया। आयशा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुनव्वर क्लियरली कह चुके हैं, वो कंफ्यूज जब थे फिर उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। अब वो नहीं इसको आगे ले जाना चाहते हैं। ही एक्सेप्टेड द मिस्टेक, ही इज़ ऑलरेडी एक्सपोज्ड, इससे ज़्यादा क्या एक्सपोज होंगे। ही वो आपको टर्न डाउन कर चुके हैं दबे लफ्ज़ों में। काफ़ी हद तक मेरा ख्याल से क्लियरिटी दे दी है, जो अभिषेक ने भी आपको समझाया था आयशा कि छोड़ दो भाई, जाओ भाई किसी और को पराठे खा के खिलाओ, जाके अपने पराठे बना के खाओ, छोड़ दो पीछा भाई। जब वो कह रहा है छोड़ दे पीछा, आप भी हाथ धो के पड़ गई हैं, इसलिए कि आपका कोई गेम नहीं आयशा, इसलिए आप मुनव्वर के हाथ धो के पड़ गई हैं। इससे ज़्यादा और वो क्या करें भाई, किसी आप अपने पराठे अपने पास रखें, छोड़ दें ये मुनव्वर का पीछा। अभिषेक ने आज फिर कुछ अच्छा, अभिषेक की अनलिमिटेड अपॉलॉजीज गाइस, उन्होंने चिंटू से भी अपोलोजाइज किया, उन्होंने कैमरे में कई दफ़ा अपोलोजाइज किया, मुनव्वर से भी जब बात कर रहे थे। ही सीम सॉरी, लेकिन मैं अपना व्यू दे रही हूँ गाइस, अभिषेक ने इतना अग्रेसिव बिहेवियर कंसिस्टेंटली इस शो में रखा है मेरे हिसाब से। वरना वो कुछ बातें जो कहते हैं, जैसे आज भी उन्होंने यहाँ कई बातें ऑन पॉइंट बोली, मुनव्वर की दोस्ती में भी वो साथ दे रहे हैं, वहाँ भी वो ठीक चल रहे हैं, सब सही है, मैं एडमिट करती हूँ। और वो शायद सॉरी भी हैं इस थप्पड़ के लिए, चाटा जो उन्होंने चिंटू को मारा था, लेकिन फिर भी एज इज हिस्ट्री इन द शो उन्होंने इतनी एग्रेशन की, तो मेरे लिए तो वो नहीं है। लेकिन गाइस अब लगता है कि अभिषेक टॉप 2 में चले जाएंगे। तो अभिषेक ने आयशा को भी अच्छा सुनाया कि भाई कट ले ले अपने, हट जाए मुनव्वर से, वो क्लियर हो चुका है, छोड़ दें उसका पीछा। एक जगह मुझे पीछे गलत लगे थे, जब वो मुनव्वर से बात कर रहे थे, ईशा कह रहे थे हमारी ब्रेकअप तो ईशा की मम्मी ने करवाई थी, तो फिर आप फिर माँ बाप को ला रहे हैं ना, फिर ये पर्सनल हो रहा है। तो वहाँ मुझे वो सीन लगे, बाकी जगह वो सही लगे। आज मुझे वो गुलामी वाले टास्क में भी बड़ा अच्छा उन्होंने खेला अंकिता के साथ, अंकिता भी उन्हें टीस कर रही थी, और फन में उन दोनों ने कर डाला। तो वो एंड में फन था, फनी था उन दोनों का गुलामी अच्छी तरह उन्होंने अंकिता की कर ली। मुनव्वर ने अपनी तरफ से मेरे हिसाब से तो क्लैरिटी दे दी आयशा को। फिर भी मैं कहूँगी कि उनको फ़ील बैड हो रहा था, उन्होंने एक बार बिग बॉस से भी कहा था कि मुझे अंदर बुला लें बात करने के लिए, वो थोड़ा फ़ील कर रहे थे, काफ़ी हार्श वर्ड्स बोले हैं आयशा ने उनको कि मुझे लग रहा है मुनव्वर मैंने कुछ गलत किया, हालांकि आपको ऐसा होना चाहिए, लेकिन आप, पता नहीं आयशा क्या कह रही थी, लेकिन मुनव्वर को फ़ील बैड हुआ था गाइज मेरा ख्याल से। और फिर वो एंड ऑफ द एपिसोड, मिडवे एपिसोड में बात करने की फिर से कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शायद उनको फील बैड करा दिया आयशा से। लेकिन आयशा की डेस्परेशन जो है
मुझे समझ में नहीं आती, लेकिन मनारा से ज़्यादा समझ में आती है, अगर आप लोग समझ रहे हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखें, अब आयशा का कुछ तो था ना एक पॉइंट पे मुनव्वर से, तो शायद उनको फ़ील होती हों चीज़ें। फिर भी वो फुटेज के लिए ही कर रही हैं जो कर रही हैं, लेकिन कोई फ़ीलिंग आ जाती होगी, ठीक है, फिर वो डेस्परेट बिहेव करती हैं, जैसे आज उन्होंने किया। मनारा गाइस, आज देखते हैं मनारा के कोट्स। आज मनारा डिप्रेस भी हो गई थी, उन्हें घर भी जाना था, बीच में रो रही थी, आज डिप्रेस थी। मनारा कहती हैं कि आपकी पिच ही यही है मुनव्वर, दिस इज़ योर पिच। जब मुनव्वर से उन्होंने कहा कि आप डिज़र्व नहीं करते, यू डोंट डिज़र्व दिस प्लेटफ़ॉर्म, तो मुनव्वर ने कहा कि बिग बॉस ने बुलाया है मुझे मनारा, बिग बॉस ने मुझे बुलाया है। तो फिर मनारा ने कहा दिस इज़ योर पिच, ही डज़न्ट डिज़र्व दिस प्लेटफ़ॉर्म। मैं कुछ भी बोल सकती हूँ गाइस, मनारा की ऑब्सेशन मुझे नहीं समझ में आ रही। अच्छा, मनारा जो हैं, वो कहती हैं आयशा के बारे में, अच्छा, आयशा और मनारा की, मैं समझ रही थी ये वीएफएक्स बन के शुरू में एपिसोड के मुनव्वर के अगेंस्ट जाएँगी, लेकिन फिर वही, फिर उनकी मनारा तो उनके बारे में बैकबाइटिंग करने लगी कि कहती हैं मनारा आयशा के बारे में, ओहो! ये तो कितनी डेस्परेट है, इसको क्या हो गया है, अपनी इंडिविजुअल गेम खेले ना। लेकिन मनारा, आप भी यही कर रही हैं, एग्ज़ैक्टली आप खुद भी इंडिविजुअल होके खेलें और छोड़ दें मुनव्वर का पीछा। आप भी छोड़ दें, आयशा भी छोड़ दे। मुनव्वर को बिग बॉस की याद आ गई, उनको कन्फेशन रूम में आ जाना था, इतने परेशान हो गए हैं वो। तो ये मुन्ना वायरस जो घूम रहा है, ये देख-देख के मैं भी तंग आ रही हूँ गाइस। तो वीएफएक्स बनती मनारा और आयशा और फिर मुनव्वर को के पीछे पड़ती तो शायद अब ज़्यादा मज़ा आता। खैर, चलें, वो कह अच्छा, ये भी कह रही थी कि वो पूल में डांस और बेली डांस करें, जो भी करें, जो भी करें, पता नहीं क्या-क्या। मनारा के मुँह में जो भी आता है वो बोल देती हैं, तो कई जगह ठीक होती भी है ना, तो कोई ऐसा जुमला निकाल देती हैं जो फिर धुआँ निकलने लगता है कानों से। आज कहती हैं मनारा कि ये क्या लोग हैं, क्या कहती हैं, इस टाइप का कुछ कहा था कि क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, मुझे तो घर जाना है। आज फिर उन्हें लोग नहीं समझ में आए। मेरा ख़्याल से गाइस, मनारा का एक अपना शो होना चाहिए, मनारा का मैका या मनारा का ससुराल। उसमें सिर्फ़ मनारा होनी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से कोई डिज़र्व नहीं करता जो उनके खिलाफ जाता है। सो मैं जियो और कलर्स को आइडिया देती हूँ, मनारा को अपना शो दे दें, बस वो इसी तरह खुश होंगी, मेरा ख़्याल से। अच्छा, वो जब लेटी हैं, डिप्रेस्ड हैं, तो विक्की उनको विज़िट कर रहे हैं बार-बार, चलें विक्की अंकिता पे आ जाएँ, ये मियाँ बीवी के भी डेली के फड्डे जो हमें देखने पड़ रहे हैं। तो विक्की जा रहे हैं कमरे में खाना लेके मनारा के साथ बैठ के, अंकिता को अच्छा नहीं लग रहा, वो जेलस हो रही है। अच्छा, अंकिता का मैं कहती हूँ, अगर वो आयशा से जेलस होती ना तो मुझे ज़्यादा समझ में आता, क्योंकि विक्की तो गाते हैं भीगे होंठ तेरे अंकिता के लिए, सॉरी, आयशा के लिए गाते हैं भीगे होंठ तेरे, आयशा के लिए तो गाते ही हैं विक्की। तो आयशा का नाम लेती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि मनारा का वो नाम क्यों ले रही हैं, क्योंकि आज मनारा निकली तो विक्की कहते हैं, ओह गॉर्जियस, गॉर्जियस, आई लाइक दिस कंटेस्टेंट, तो वो आग लग गई अंकिता को। अंकिता भड़क पड़ी कि उधर ही जाके खा रहे हो ना। विक्की ठीक थे, विक्की ने कहा कि मुझे यहाँ पे 6 लोगों के सामने नहीं बैठ के खाना, ये अकेले बैठिए, मैं खा रही हूँ, वो सही थे। अंकिता का तरीका सही नहीं होता गाइस, वो ज़रा ओवर कर जाती है मेरा ख्याल से चीज़ों को, सॉरी भी कह देती हैं बाद में, लेकिन जिस तरह वो बात कहती है ना, तो वो काफ़ी बुरा लगता है कभी-कभी। लेकिन सॉरी कहती हैं, रियलाइज़ करती हैं, विक्की ने तो कभी सॉरी कहा नहीं है अंकिता को, तो अंकिता ने रियलाइज़ किया, सॉरी भी किया, तो ठीक है। अच्छा, विक्की का कोई पैटर्न है गाइस, हमने इस शो में भी देखा है, वो ज़रा ठरकी ठरकी अंकल टाइप वाइब्स उनसे आती है, तो इसी चीज़ से अंकिता प्रोटेक्टिव हो रही हैं। और कल के एपिसोड में अगर आपको याद होगा, तो आयशा ने डिस्क्राइब की थी वो सना की उंगली, सना और विकी ने जो उंगली पकड़ी थी, वो बात भी क्लियरली वो एक्सप्लेन कर रही थी अंकिता को, तो शायद यहाँ से जेलसी रूट हो रही हो अंकिता की। कई वजहें हैं, विक्की की हिस्ट्री, उनकी पर्सनैलिटी,
फिर ये आयशा के साथ फ्लर्टिंग, फिर वो सना वाली उंगली वाली बात, तो आई थिंक बिल्डअप हो गया था अंकिता से। और मैंने आपको ये भी तो याद याद करें गाइस, मैंने कल कहा था कि अंकिता और मनारा का एक कोल्ड वॉर भी चल रहा है, जैसे राइवलरी, कोल्ड वॉर, जेलसी, कंपटीशन। उस वजह से भी तो ये सारा पायल अप हो गया अंकिता के माइंड में, और फिर वो भड़क पड़ी विकी पे। विकी ने ठीक से हैंडल किया, एक बार फिर मैं विकी को दे देती हूँ। और विकी ने ये भी कहा कि तुम भी तो मुन्ना के साथ बैठ के उसके हाथ से तुम लोग कप शेयर करते हो, खाना शेयर करते हो, तुम हक करती हो, मैं कुछ नहीं कहता। वो भी ठीक थे, दोनों ठीक हैं, पॉइंट्स ठीक हैं। अंकिता ने फिर रियलाइज़ किया कि लेकिन अंकिता को नज़र ज़रूर रखनी चाहिए विक्की के जो चाल चलन है ना। अंकिता आप नज़र रखें, लेकिन आप ज़रा अपना तरीका बदलें थोड़ा सा, फिर आप गलत लगने लगती हैं। और आप जो रियलाइज़ कर लेती हैं फिर सॉरी कहती हैं, वो भी अच्छी बात है। विक्की ने कभी नहीं सॉरी कहा। तो ये हो गई मियाँ बीवी की बात। अच्छा, चिंटू परेशान हो रहे हैं गाइस। चिंटू जो समर्थ हैं हमारे बंदर, उनकी हवा टाइट होने लगी है, मुझे लगता है अब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है। मुझे आज उनकी हवा थोड़ी सी टाइट। एक फनी सीन था जब रिएक्ट कर रहे थे अरुण के साथ, मैंने अभी भी मेंशन किया था थोड़ी देर पहले। अरुण और चिंटू रिएक्ट करते पूरा अभिषेक वाला सीन, मनारा और ईशा भी हंस रही थी, तो वो फनी था। लेकिन फिर भी मुझे लगता है गाइस अब वीकेंड का वार आ रहा है, ईशा तो फिर आज मुझे लग रहा है चिंटू को वो अंडर द बस फेंकेंगी वीकेंड का वार में। और चिंटू की हवा टाइट हो रही है कि ये मुझे फेंक देगी अंडर द बस। और और बैश तो होंगे, चिंटू ने भी रियलाइज़ हो गया तो उनकी हवा टाइट हो गई है। अरुण हमारे अरुण बैंगन एक ही सीन में आज दिखे, और औरा तो बिल्कुल गायब थे। तो अरुण बैंगन एक सीन में थे जो फनी सीन था चिंटू के साथ, और औरा शायद पूरे दिन बाथरूम साफ कर रहे होंगे। लेकिन गाइस खबर आ चुकी है औरा विक्ट हो गए हैं, तो बाय बाय औरा। अब आप वहाँ जाके भी बाथरूम साफ करिएगा, क्योंकि हमने इस शो में आपको आज तो देखा ही नहीं। इस एपिसोड में तो वो गाइस दिखे ही नहीं, औरा ही नहीं दिखे। तो ये हो गई चिंटू के बारे में। हाँ, अच्छा, अभिषेक ने बड़ी अच्छी पॉइंट बोली थी, किसी को वो बता रहे थे, मैं भूल गई किसको, प्रॉब्ली अपने बेस्ट फ्रेंड मुनव्वर को बता रहे होंगे कि ईशा किसी की भी नहीं है। ईशा बाहर जाके, किसी ने पूछा था, शायद मुनव्वर, आई एम श्योर मुनव्वर ही होगा, मुझे याद नहीं आ रहा। किसी ने पूछा अभिषेक से कि ईशा चिंटू का बाहर जाके क्या होगा, तो बड़ा अच्छा जवाब दिया अभिषेक ने कि ईशा पहले बाहर जाके देखेगी कि चिंटू कि मतलब फॉलोइंग, फैंडम या जो भी सक्सेस उन्हें मिली है उनसे कम है, ज़्यादा है। अगर कम है ईशा से, तो वो उसे छोड़ देगी, छोड़ सकती है, वो रिश्ते नहीं निभा। और बड़ा ऑन पॉइंट बोला अभिषेक में, मैं ये होते हुए देख सकती हूँ गाइस, क्योंकि ईशा की जो हमने पर्सनैलिटी देखी है सो फार, यू नो, स्ट्रॉन्ग हेडेड, इमोशनलेस, और वेरी, मैंने कहा था ना सेल्फिश सीम करती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस तरह की उनकी पर्सनैलिटी दिख रही है शो में, अभिषेक की पॉइंट बड़ी अच्छी है, वो तो अच्छी तरह जानते भी हैं ईशा को। ईशा छोड़ सकती हैं, मुझे लगता है चिंटू और ईशा का मामला ख़त्म हो जाएगा, ठीक कह रहे हैं अभिषेक। बहुत अपॉर्चुनिस्ट लगती हैं ईशा, मतलब, और उनके उनके लिए जो भी बेहतर होगा वो करेंगी। वो सिर्फ मैं हूँ, मैं। एक गाना है गाइस, मैं लोग मेरे किस काम के, वो है थिंकिंग ईशा की, जो कि ठीक है, मैं इसको बुरा नहीं कह रही, एक पर्सनैलिटी होती है ऐसी लोगों की। अभिषेक ने बिल्कुल समराइज अच्छा किया। कोई पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ? मनारा का मैंने बोल दिया है, आप अपना शो बना लें। अच्छा, अंकिता पे मुझे बात करनी थी गाइस, प्रोमो पे आ जाते हैं। एपिसोड तो ये फिलर एपिसोड ऐसे ही थी, प्रोमो की बात करते हैं। प्रोमो में हमने देखा कि बिग बॉस अंकिता के कंधे पे रख के बंदूक चलाई, पहले अभिषेक को निकलवाया, फिर उन्हें वापस बुलाया। कंधे पे बंदूक क्यों चलाई चलाई मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अंकिता ने इविक्ट किया अभिषेक को, फिर उन्हें वापस डाल दिया मेकर्स ने, ठीक है, वो वापस आ चुके हैं, सबको पता है। इससे पहले याद करें, ईशा से इविक्शन करवाया ऐश्वर्या का, फिर बाबू भाई को किस तरह इविक्ट किया, अनुराग को। तो ये बिग बॉस खुद अब फ्रंट नहीं आ रहे हैं, ये इविक्शंस जो सडन सडन कर रहे हैं, ये जो इविक्शंस हो रहे हैं ना लेटली,
ये सलमान खान क्यों नहीं करते या मेकर्स क्यों नहीं करवाते? ये सारा डर्टी वर्क ये कंटेस्टेंट्स पे डाल देते हैं। अनुराग के केस में पूरे घर ने वोटिंग की थी, सब पे आया कि अनुराग का नाम ले लिया। ईशा ने ऐश्वर्या को किया। सलमान खान ने कुछ नहीं बोला इन दोनों के बारे में। अच्छा, अनुराग का तो अभी हुआ है, शायद वो बोले। ऐश्वर्या के बारे में कुछ नहीं बोला। और अब अंकिता के थ्रू अभिषेक को उन्होंने एक तरह की सज़ा भी दे दी, वापस भी ले आए। यहाँ पे अंकिता बुरी बन गई। और उनको हेट मिलेगी गाइस, क्योंकि अभिषेक को जितनी सिंपैथी मिल रही है, अंकिता को हेट मिलेगी कि शी एविक्टेड अभिषेक। तो मेकर्स ने डिसाइड शायद कर लिया कि अंकिता को टॉप 2 में नहीं डालना है, तो अभिषेक को हम डाल देते हैं। मेकर्स ने भी देखा होगा कि अभिषेक की फ़ैन फॉलोइंग कितनी बढ़ गई है, सिंपैथी मिल गई है उन्हें चांटा लगाने के बाद और ज़्यादा। तो ये डर्टी वर्क सारा बिग बॉस वीक वीक में कर रहे हैं, ताकि सलमान खान को भी ये डर्टी वर्क नहीं करना पड़े, मेकर्स पे भी नाम नहीं आए। आप समझ रहे? सारा डर्टी वर्क कंटेस्टेंट से करवाया और ख़ुद वो बैकफुट ले लेते हैं। वीकेंड का वार में भी ये चीज़ें हो सकती हैं और होनी चाहिए, लेकिन इस बार गाइस बिग बॉस सबसे अच्छा खेल रहे हैं। यहाँ से सबसे अच्छा बिग बॉस खेल रहे हैं गाइस। तो ये थी एपिसोड, प्रोमो था, एक ही प्रोमो, उसकी हमने कई दफ़ा बात कर ली है। आप लोग मुझे बताएं कि अभिषेक को वापस आना चाहिए। कोई अभिषेक फैंस हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं। और अगर अभिषेक, मेरे अंदाजे से अभिषेक और मुनव्वर जाएंगे अब टॉप 2 में, तो आपको लगता है अभिषेक ट्रॉफी ले जा सकता है? क्योंकि उनको बहुत सपोर्ट मिल रही है गाइस, कमेंट्स में बताएं। और अभिषेक और मुनव्वर में से आप किसको वोट करेंगे, ये भी मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे मिलती हूँ कल के रिव्यू में गाइस। प्लीज़ लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर द वीडियो, the bell icon, subscribe if you haven't, and comment and like. I'll see you guys tomorrow for weekend Kawar.